हेलो एवरीवन, नीतू किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम अपनी अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय तो हम पीते नहीं है, मतलब दूध पी लिया था। तो ये मैंने इडली कटलेट्स होते हैं स्टफिंग वाले वो बनाया है। तो ये दो आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, उसको हल्दी नमक डाल के। तो जल्दी से मैंने नॉर्मली एक प्याज कट करी है, उसमें जनरली मैंने 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं। जो अपने कुटे हुए मसाले होते हैं पिसे हुए, वो लाल मिर्च, हल्दी और नमक, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डालकर रेडी कर लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी सवेरे सारे काम करना पड़ता है। तो इधर लेट भी हो रही थी और मैं, है ना। तो ये मेरा बैटर मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था, है ना। तो ये बैटर बनाने के लिए नॉर्मल मैं घर पे ही बनाती हूँ चावल और दाल से। तो ये वही बैटर है जो मेरा। तो इसमें पहले ट्रे है जो अपनी इडली वाली ट्रे, उसी में पहले थोड़ा थोड़ा सा मैंने बैटर डाल दिया। उसके ऊपर टिक्की टाइप से आपको गोल गोल करके टिक्की बनाते ना अपन, उस टाइप से आपको आलू को ऐसे गोल गोल करके उसको प्रेस करना है। और इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली थी और सभी प्लेट्स में डाल के फटाफट से इतनी देर में मेरा यहाँ पर ये ओवन भी गर्म हो गया था। उसको पानी, एक्चुअली ओवन में भी आप लोग ये वाला यूज़ करते होंगे। तो नीचे जो आपको एक लाइन दिख रही है ना, 1 2 3 करके ये डिवाइडर दिख रहा है ना, उसमें नीचे वाले में हल्का सा, मतलब आधे से भी थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के रखा है उसमें पानी, क्योंकि स्टीम से ही सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है। तो जब तक वो भाप बनेगी अच्छे से, स्टीम अच्छे से हो जाएगा, गर्म हीट हो जाएगा, जब तक ये सारी तैयारी कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर देखो टिक्कियाँ मेरी सारी बन गई थी। ऊपर से बैटर जिस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा डाला था ना नीचे, उसी तरीके से सभी में मैं, मतलब ये डाल के आपको इस तरीके से कवर कर देना है सारी टिक्कियों को, है ना। तो ये मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप सच में इस तरीके से ट्राई करिएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये झटपट बनने वाला एकदम अच्छा सा नाश्ता है जो फटाफट बन भी जाता है। तो ये टिक्की के लिए कि मैं सुबह मैंने चटनी वटनी ऐसा तो कुछ बनाया नहीं था, नॉर्मल जो बस दाल रखी हुई थी वो दाल से खाया था हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे ये सब बन गया है, मतलब। और इसको चक्कू से आपको अंदर से तक डाल के देखना है, टच करके देखना है। अगर जैसे सूखा निकले ना, बिल्कुल ढीला नहीं निकलेगा, तो आपकी इडली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरी बन गई थी। तो बस इसको मैंने फटाफट से बंद किया और निकाल लूँगी अब सारी। इसी तरीके से सबको निकालना है। फिर इसमें से निकाल के, मतलब इडली को उससे आप किसी स्पैचुला टाइप से, इसे वैसा रहता है ना, उससे निकाल लीजिए आप। मैंने चाकू से सारी निकाल ली थी और सर्व भी कर दी। मैंने यहाँ पर केचप ले लिया, मेयोनीज ले लिया और शाम की जो दाल रखी हुई थी उसको गर्म करके ये बिट्टू के लिए और इनके लिए दे दिया है। और जिस सुबह हम लोगों ने जूस बनाया था, ये पूरा बचा हुआ था, चुकंदर है, अनार है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको इन्होंने इंडक्शन पे एक साइड में दूध डाल के, घी डाल के, मैं थोड़ी सी शक्कर डाल के उसको अच्छे से कर लिया था। तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे बिट्टू का भी टिफ़िन लग गया, मेरा भी टिफ़िन लग गया, स्प्राउट भी थे। तो ये सब चीज़ें। और लंच बॉक्स में बिट्टू के लिए एक बनाना रख दिया था और एक एप्पल में से आधा एप्पल मैंने अपने लिए निकाल लिया और आधा उस बिट्टू के लिए। तो बस यहाँ से मैं ऑफिस चले गई थी, मैं ऑफिस चले गई थी। फिर ऑफिस से रिटर्न आई थी लंच टाइम में। तो लंच टाइम में मुझे जल्दी जल्दी फिर वही करना पड़ता है सारा काम। तो यहाँ पर जो स्प्राउट रखे हुए थे उसमें से आधे स्प्राउट मैं लेकर गई थी खाने के लिए, और उसमें से आधे ये रखे गई थी। तो उसी में से जो मैंने इसमें से क्या, जो आपकी मूंग दाल होती है ना, तो उसको और चने को मैंने अलग से बीन टाइप से लिया था, अलग कर लिया था। और बाकी का सोयाबीन और मूंगफली के दाने, ये सब मैंने खाने के लिए लेके गई थी। यहाँ पर जल्दी से आई थी, ये पूरा किचन वचन मैं सुबह ही साफ़ करके गई थी। तो फटाफट से आकर ये कुकर मैंने लगा दिया था सीटी में। यहाँ फटाफट से मैंने 2 प्याज काटे, 7-8 लहसुन की कलियाँ काटी और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च काट ली फटाफट से, क्योंकि दोपहर में तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा लगता है कि सारा काम जल्दी जल्दी हो, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है और खाना भी बनाना पड़ता है इस तरीके से। तो यहाँ पर गए ये देखिए मेरी मैंने कढ़ाई भी रख ली है साथ में। जब तक वो बॉईल होंगे ना, जब तक मेरा मसाला भी बन जाएगा। मैं हमेशा ये ऐसे ही काम करती हूँ। अभी क्या थोड़ा दाल चावल एक दिन छोड़कर बना रही हूँ, क्योंकि इनको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, तो ये भी नहीं खा सकते। यहाँ पर कुछ मांग रही थी
तो बिट्टू भी बीच बीच में अभी उसको भी चाहिए रहता है सब। उसको गर्मी लग रही थी तो बोले मम्मा चींटी ने खाया, मतलब उसको कोई गर्मी लग रही है और वो बोली चींटी ने खाया, इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, 1 से 2 चम्मच के समथिंग तो ऑयल डाल दिया है। उसमें मैंने हींग डाली, जीरा डाला और फटाफट से जो मैंने चॉपिंग करी थी हरी मिर्च, प्याज और लहसुन की, वो डाल दी है फटाफट से। ये सारे करके इतने में मैं यहाँ पे चॉपिंग में टमाटर भी चॉप करके डाल दूँगी साथ में ही, और साथ में सूखे जो मसाले डालने हैं मुझे वो भी ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मेरी नॉर्मल झटपट तैयार सब्ज़ी हो जाएगी। मतलब फटाफट लगता है इस समय तो सच में टाइम भी नहीं रहता। और बिट्टू इतनी परेशान कर रही थी, बोला मम्मा मुझे भी खाना खाना है, उसको भी खाना खाना था। तो देखो यहाँ पे मेरी प्याज भुंज गई है अच्छे से। ये मैंने टमाटर भी काट करके डाल दिए। अब इसी के साथ मैं थोड़े से मसाले भी अपने ऐड कर दूँगी फटाफट से। तो ये मैंने हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, हरा पिसा हुआ धनिया डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया मैंने। अब ये इस तरीके से मैंने ढक्कन से ढककर रख दिया। तो इस बीच बीच में हिलाते रहूँगी और उसको अच्छे से वो बनता रहेगा सेम आंच पे। तो यहाँ पर मेरे ये बॉईल भी हो गए थे, सीटी भी नहीं निकालने पड़ी, उसको भी मैंने बंद कर दिया था फटाफट से। यहाँ पे मैंने मिला दिए सब निकाल के। और इसका पानी जो है मैंने अच्छे से धो धा के उसमें रखा था, तो इसका पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो नमक भी आप उसी हिसाब से मिलाना है सब्ज़ी में, इस हिसाब से आपने पहले अगर पानी में नमक मिला दिया है तो सब्ज़ी में थोड़ा नमक कम डालें। तो इस तरीके से मैंने सारे डाल कर यहाँ पर, मतलब आजकल मुझे ना मैगी मसाला डालकर सब्ज़ी आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी है, तो मैंने मैगी मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया। बस यहाँ पर मैं ढक के रख दूँगी। इस बीच में फिर मैं फटाफट से आटा भी मैं गूँध लूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरा आटा भी गूँध जाएगा फटाफट से। तो यहाँ पर लगे हाथ मैंने आटा भी गूँध लिया। अब बिट्टू इतना परेशान कर रही थी ना, तो बोल रही थी मम्मा खाना चाहिए रोटी, दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी। मैंने कहा रुको भी बना रही हूँ। तो उसको भी बीच बीच में मुझे देखना पड़ रहा था, बड़ी परेशान कर रही थी वो। लेकिन मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए। तो यहाँ पर मेरा आटा भी लग जाएगा फटाफट। मैंने आटा भी लगा लिया और इसी समय मैं अपना साथ में रोटी भी बना लूँगी एक साइड। सुबह जो होता है ना, मतलब एक्चुअली में क्या है, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं जगती हूँ, क्योंकि मतलब सब लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर, मैं 4 बजे तो कभी नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन सुबह 7:30-7 बजे तक मेरा उठना रहता है। तो वही सब फटाफट करना, सुबह उठकर दूध गर्म करना, बिट्टू को दूध देना, खुद भी पीना, ब्रश वगैरह करना, सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने रख देती हूँ। उसके बाद मैं खुद नहाने जाती हूँ और बिट्टू को भी नहला लेती हूँ। तो फटाफट इस तरीके से मेरे काम भी हाथों हाथ हो ही जाते हैं। इधर मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाता है, इधर मैं नहा भी लेती हूँ, फटाफट आया। और मैं झाड़ू भी सवेरे उठ के सबसे पहले क्या है, झाड़ू पोछा करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, इसलिए सुबह खाना भी नहीं बना पाती। मैं कई बार सोचती हूँ कि सुबह खाना बना कर आऊँ, लेकिन मैं कभी भी सुबह बहुत कम ही खाना बना पाती हूँ। लेकिन लंच टाइम में भी ये रह जाता है कि गरम खाना खाना रहता है। बिट्टू भी अच्छे से खा लेते हैं, ये भी है, क्योंकि सुबह जो खाना बना के रख कर जाओ तो ये कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते, इस टाइम से रहता है। तो इस चक्कर में मैं और फिर दोपहर में आती हूँ तो मेरा आधे घंटे में, पौन घंटे में, मतलब 30 से 35 मिनट में मेरा खाना पूरा रेडी हो जाता है। जैसे दाल चावल भी बनाती हूँ तो वो भी मेरा साथ में सारा काम निबट जाता है। ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर सारा काम फटाफट से हो गया। जो पीछे से बिट्टू बोले आगे पराठा खाना। फिर मैंने लगे हाथ लास्ट के 2 लोई से पराठा बना दिया उसका। एक अभी खा लेगी तो अभी सो जाएगी, फिर एक मतलब उठेगी 4-5 बजे के समय तब खा लेगी। तो फटाफट से मैंने ये भी समाटी करी अपनी एक साइड से। तो ये सारी चीज़ें मैंने धोने में डाली और फटाफट से सारी चीज़ें करी। यहाँ पे मेरा पराठा भी बन गया, खाना भी बन गया, पूरा रेडी हो गया। बस हम इसको मैं सब रोटियाँ और पराठे को कैसरोल में रख दूँगी फटाफट से। और इनको मैंने आवाज़ लगा दी थी कि खाना ले लो, तो ये अभी आने वाले हैं तो खाना भी ले लेंगे फटाफट से। क्या सुबह बहुत मतलब सच में मैं क्या बताऊँ कि बहुत सारे
रहती हैं चीज़ें जल्दी जल्दी करना। अब बीच में तो अभी थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी और मैं कहीं गई भी थी तो शूट नहीं हो पा रहा था, इस चक्कर में सारी चीज़ें। तो ये मैंने टिफ़िन पड़े थे बिट्टू के नाश्ते के, मेरा भी नाश्ते के, तो ये सब मैंने खंगार के नीचे रख दिए थे। आंटी आएंगी तो वो बर्तन साफ़ कर देंगी। जब तक थोड़ा बहुत था, जैसे इडली का तो ये आंटी क्या साफ़ कम ही गंदा था, इसलिए मैंने फटाफट लगे हाथ इसको भी चॉपिंग बोर्ड को भी साफ़ कर दिया और ये भी साफ़ करके धो धा के। और जो मेरे बर्तन थे खाना बनाने का, जैसे कोल्ड बाट, उसको भी मैंने धो धा के लगे हाथ रख दिया था। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें क्या रहता है कि मतलब हाथों हाथ भी करना चाहिए, उसको बाद में रखने से कोई मतलब नहीं रहता। ये चाकू वगैरह जो नाइफ़ वगैरह रहते हैं, सीज़र वगैरह रहते हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, वो भी मैं डेली फटाफट से लगे हाथ धो ही लेती हूँ, क्योंकि जो आप जितना काटा पीटी करते हो वो भी गंदा काला काला जम जाता है। इसलिए इनके लिए स्पेशली आपको टाइम निकाल के नहीं रहना है। जब आप काम कर रहे हो उसी समय 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी गैस भी साफ़ हो गई थी, ये प्लेटफॉर्म भी फटाफट साफ़ किया मैंने। इसमें नल भी आते हैं ना, तो मुझे पानी में क्या ज़्यादा पानी होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये पानी आ ही रहा था, नल भी चालू ही थी, मोटर इन्हें चला ली थी, तो यहाँ भी मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, पोछा पाछी सारी चीज़ हो गई थी। ये खाना ले गए थे, जब तक बिट्टू को ये खाना खिला देंगे, जब तक मैं ज़्यादा गर्म खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं ठंडा करके ही खाती हूँ। तो सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ सारे काम करे। अब तो बिट्टू ने भी खाना खा लिया, नहीं खाएंगे तो फिर मैं भी खिला दूँगी, बट ये खाना ले गए जब तक ये खाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर बस मैं खाना खा के रिटर्न आ गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे इस दिन आज टीचर डे था, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में बच्चों ने टीचर डे सेलिब्रेट किया था, तो थोड़ा सा मैंने वो भी डाल दी है। तो यहाँ पर हमारी पूरी फैकल्टी है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छोटे जो BMLT DMLT वाले बच्चे रहते हैं वो सब। तो रिटर्न में शाम को आ गई थी, ये आंटी सारे बर्तन साफ़ करके रख गई थी ये सब के। अभी ये शाम का आने का क्या रहता है, मैं आती हूँ हाथ मुँह धोए, बस बिट्टू को दूध गर्म करके देना और अपनी चाय पीना। बिट्टू भी आ गई, मम्मा दूध दे दो दूध दे दो, तो उसको भी दूध देना है, दूध पीऊँगी। अभी उसकी आवाज़ म्यूट कर दी थी मैंने थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और बिट्टू को दूध गर्म करके दे दिया और मैंने अपनी चाय रख दी फटाफट से। चाय भी मेरी अब रेडी हो जाएगी, रेडी हो ही गई है, बनी गई है। मतलब इतने ही देर में क्या रहता है, जैसे मैं आती हूँ, मैं मतलब बहुत से लोग होते हैं ऑफिस से आकर के थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा रहता है हाथ मुँह धोया, कपड़े वपड़े चेंज करे अपने, फटाफट से इधर चाय रखी और ये बर्तन, मतलब बहुत सारा काम रहता है अगर आप घर में काम करते हैं तो वो मैंने फिर सारे बर्तन वर्तन लगाए जब तक मेरी चाय बन जाती है। ये आजकल इन्होंने चाय पीना बंद कर दी, लेकिन शाम को मैं इतना थक जाती हूँ तो मुझे तो 1 कप चाय शाम को लगती, तो बस मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। ये शाम के थोड़े बहुत बर्तन निकले, बिट्टू को भी दूध पिला दिया, तो बस यहाँ पर ये सारा काम हो गया है। और बस मैं शाम बाहर जाके आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। यहाँ पर थोड़ी बारिश भी हो रही थी ना, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा इस टाइप से, तो 3 दिन से कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो कुछ तो मैंने अंदर रस्सियाँ बांध रखी हुई हैं, तो उससे मैं अंदर भी डाल देती हूँ कपड़े। और जब भी आज के दिन आंटी कपड़े धो के डाल के गई होंगी तो वो बाहर डले हुए थे। आज का तो ठीक ठाक मौसम लग रहा था, ज़्यादा वैसा नहीं था, मतलब धूप नहीं ज़्यादा निकली थी, लेकिन ठीक था। तो इस तरीके से बस यहाँ पर मैं डेली की चाय अपने शाम को सीढ़ियों में बैठकर चाय पीती हूँ। बस जितना भी पीना रहता है आराम से, थोड़ा बहुत चाय वाय पी के फिर उसके बाद आज थोड़ा मार्केट भी जाना था सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो ये भी बोले कि चलो चलते हैं। बिट्टू को क्लास भी छोड़ना था, 7 पौने 7 सेलिब्रेट हो रहा था उनके यहाँ पर, तो बेटे 2 मिनट के लिए ऊपर गई और नीचे आ गई, तो फिर हम इसको यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर बहुत बड़े गणपति जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही थी। यहाँ पर मेला टाइप का भरा हुआ था, ये बच्चों के लिए झूले वूले छोटे छोटे से, ये सब कुछ तो सच में अच्छा लग रहा था।
आज के दिन मतलब पूरा मार्केट इतना सजा, पूरा अच्छा था। यहाँ पे अच्छे से सब मतलब गणेश चतुर्थी है और जो नवरात्रि हैं बहुत अच्छे से मना गए। ये पूरी मतलब जब तक वहाँ तक गुरुद्वारा टाइप मतलब एक मार्केट है जिनसे कैसे गणपति जी बैठे हुए थे और यहाँ पर एंड मार्केट हो रहा था। पूरी लाइन में उन्होंने ऐसे लाइटिंग करके रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इधर देखो क्या कर रही हो, क्या चाहिए? ये भी खाओ खाओ बिट्टू प्लीज खा लो खाओ ऐसे